माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने जेई मेन 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन परमुटेशन कम्बिनेशन पर बेस्ड है और इस क्वेश्चन में अ, इस सीरीज का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100C 50/51 प्लस 100C 51/52 प्लस डैश डैश 100C 100/101 इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं, सिग्मा 100C R R+1, जहाँ R का वैल्यू 50 से लेकर के R की वैल्यू 100 तक दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन में से ये R+1 को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं और एनसीआर के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कैसे एक्सप्रेस करें इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो 100CR/R+1 है, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो आप जानते हैं कि NCR का जो वैल्यू होता है उसका फार्मूला है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो 100CR का वैल्यू जो होगा वो होगा फैक्टोरियल 100 बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 100 माइनस r। ठीक है, और ज़रा देखिएगा ध्यान से, इसको 100 से ऊपर 101 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 101 ऊपर है, ठीक है, और नीचे भी 101। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारा R+1 को हम यहाँ पे लिखते हैं 1/R+1। ध्यान से देखिएगा, ये R+1 और फैक्टोरियल R जो होगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल R+1। ये फैक्टोरियल 100 इंटू 101 जो होगा वो फैक्टोरियल 101 हो जाएगा। इसको हम सिंपल वे में लिख सकते हैं फैक्टोरियल 101। ठीक है, और इन दोनों को लिख सकते हैं फैक्टोरियल R+1 फैक्टोरियल R+1। और ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल 100 माइनस R को लिख सकते हैं 101 माइनस R+1। ठीक है, तो फैक्टोरियल 100 माइनस R को लिख सकते हैं 101 माइनस R+1। अब इसको ज़रा देखिएगा ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं कितना, तो 101C R+1। ठीक है, और यहाँ से ये जो क्वांटिटी ये जो बचा हुआ है इसको हम यहाँ पे 101 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक्सप्रेशन को हम इतना लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम इस एक्सप्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो देखिएगा, सिग्मा R इज इक्वल टू 50 से लेकर के R इज इक्वल टू 100CR/R+1। इसको हम सकते हैं सिग्मा R इज इक्वल टू 50 से R इज इक्वल टू 101CR+1/101। अब आप जरा देखिएगा, इसको एक्सप्रेस करेंगे अगर तो 101, ठीक है, और उसको एक्सपेंड करेंगे वैल्यू को अगर तो हो जाएगा 101। R इक्वल टू 50 पुट करेंगे तो C51 आएगा प्लस 101C52 प्लस 101C53 प्लस डैश 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 प्लस 101C101। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 101 ऐसे ही देते हैं, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्रत्येक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 101C52 प्लस 2 इंटू 101C53 प्लस डैश डैश डैश
ये जो आएगा 2 × 101 C 101। एक कॉम्बिनेशन का एक इनिक्विटी है, NCR = NCn-R। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें कर क्या रहे हैं कि इसमें से प्रत्येक जो टर्म दो गो है, दो टर्म में से एक टर्म को ऐसे ही छोड़ रहे हैं और एक के लिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। जब आप लिखेंगे तो आपके पास एक रिलेशन आएगा, देखिएगा ध्यान से। ये आएगा 1/2 × 101। और यहाँ से देखिएगा, जैसे हमारे पास यहाँ देखिएगा 101 C 101 ऐसे रहने दीजिए, और एक घटाएंगे अगर 101 C 101 - 101, तो यहाँ से आएगा 101 C0। तो यहाँ से आएगा 101 C0। उसी तरह से उसके जस्ट पहले वाले से आएगा 101 C1। उससे जस्ट पहले वाले से आएगा 101 C2। इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, आएगा 101 C0, 101 C1, 101 C2 डैश 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 101 C101। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब ज़रा देखिएगा, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि 1 + x⁴n का अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो आएगा NC0 + NC1x + NC2x² + NC3x³ + डैश 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 NCnx⁴n। ठीक है, अब इसमें हम x = 1 पुट कर देते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 + 1⁴n = NC0 + NC1 + NC2 + डैश 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 NCn। ठीक है, तो हम n की वैल्यू 101 अगर हम पुट कर दें तो यहाँ से आएगा सिग्मा 101 CR, R का वैल्यू 0 से लेके R का वैल्यू 101 तक, इसकी वैल्यू जो होगा वो 2⁴101 होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया, ये जो एक्सप्रेशन है, देखिएगा ध्यान से, ये जो एक्सप्रेशन है वो कितना है, तो यहाँ है 2⁴101 के बराबर। तो हम इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 × 101 × 2⁴101। 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो होगा 2⁴100/101। तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा इतना है। इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। इसी तरह से आप इस चैनल पे बने रहें। हम इस चैनल पे किसी फैक्ट को कैसे अप्लाई करना है वो हम सिखाते हैं, जिससे आपको जेईई मेन, जेईई एडवांस में आप अच्छे रैंक से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से सीखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।